आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में। और आज जो है हम अभी 6 यूनिट पर आ गए हैं। पिछली क्लास में हमने 6th यूनिट जो है उस मतलब जो 6th यूनिट है उसका नाम एक बार फिर से बता दें जो लोग नए जुड़े हैं। राजस्थान में शिक्षा का परिदृश्य या शैक्षिक परिदृश्य इसका जो है नाम है। और ये इम्पॉर्टेंट है, शिक्षा का क्या परिदृश्य है कि कौन कौन सी संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं। जो शिक्षा शैक्षिक परिदृश्य है राजस्थान में, इसमें दो तरह से संस्थाएं काम करती हैं। एक तो राजकीय संस्थाएं काम करती हैं जो जिन पर जो है सरकार का कंट्रोल होता है, सरकार उन पर कंट्रोल रखती है। हर तरह का जो भी कार्य है, जो भी अनुदान वगैरह देना है, वो सरकारी अनुदान द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपकी स्वायत्त शासी यानी ऑटोनोमस संस्थाएं, जो कि स्वतंत्र होती हैं हर कार्य के लिए। तो ये दो संस्थाएं हैं और आज की क्लास में हम जो है इन्हीं संस्थाओं के बारे में जानेंगे। कहाँ पर कौन सी संस्थाएं, यही क्वेश्चन जो फ्रेमिंग रहती है यही रहती है कि इनमें से कौन सी ऑटोनोमस है या कौन सी राजकीय संस्थाएं हैं, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी संस्था जयपुर में स्थापित है। या जो आपको ये ट्रिक भी बताएंगे साथ साथ ही कि कैसे आपको याद रहे कि ये जो है इस तरह से हमें याद रखना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं जोश और उमंग के साथ। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो राजकीय संस्थाएं, राजकीय हमने बता दिया कि जो सरकारी संस्थाएं होती हैं उन्हें कहते हैं। और इसमें जो पहली संस्था है ये कौन सी है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय जो है ये कहाँ पर है? ये बीकानेर में है। और इसमें किस चीज पर बड़ा कार्य, जो इसका मेन काम क्या है? ये एक तो शैक्षिक जो माध्यमिक है, प्राथमिक शिक्षा है उस पर बल देती है, प्रारंभिक शिक्षा पर बल देती है। इसके अलावा जो मतलब ये सारे कार्य तो करती है कि शिक्षा का जो व्यवस्था करना, विद्यालय वगैरह ये सब तो है ही। साथ में एक मेन जो चीज है अनौपचारिक शिक्षा जो है उसको भी ये बढ़ावा देती है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है उसको ये जो संस्था है प्रारंभिक निदेशालय वाली जो कि बीकानेर में है, और ये जो है किसको बढ़ावा देती है? अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देती है। नेक्स्ट साक्षरता सतत शिक्षा निदेशालय, ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है। तो साक्षरता सतत शिक्षा निदेशालय यहाँ पर है प्रारंभिक, यहाँ पर है सतत यानी हमेशा। तो आपको एक ट्रिक ऐसे याद रखनी है कि जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है। तो ज्यादातर कार्य कहाँ पर होंगे? ज्यादातर सतत का मतलब ही क्या होता है? निरंतर, निरंतर या रेगुलर। निरंतर या रेगुलर जो है सतत का मतलब होता है। और ये जयपुर में, तो हमारे राजस्थान की राजधानी क्या है? आपको पता ही होगा, राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है। और जो भी कार्य है रेगुलर चले उसके लिए कहाँ से कार्य किया जाता है? जैसे कि आपका भारत है, भारत में जो भी कार्य करना है, जो भी चीजें एग्जीक्यूट करवानी है, उसके लिए जो राष्ट्रपति भवन वगैरह ऑफिस वो सब कहाँ पर है? दिल्ली में, क्योंकि ये राजधानी है भारत की। इसी तरह से राजस्थान से रिलेटेड जितने भी काम है वो कहाँ पर है? वो जयपुर में। तो आपको राजधानी याद रखना है और सतत को पकड़ के रखना है, इस शब्द को पकड़ के रखना है और याद रखना है कि सतत यानी जब निरंतर कार्य करवाने ही है तो होंगे कहाँ पे? आपके जयपुर में ही होंगे। यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा है और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा साक्षरता सतत शिक्षा निदेशालय, तो ये है कहाँ पे? जयपुर में। नेक्स्ट पंचायती राज निदेशालय। पंचायती राज निदेशालय जो है पंचायत वाली, जो पंचायत से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। इसका जो मेन कार्य जो साक्षरता सतत निदेशालय जो कि जयपुर में है, इनका मेन एम क्या होता है? साक्षरता को बढ़ावा देना, साक्षरता को निरंतर बढ़ावा देना, तो ये इनका कार्य है। पंचायती राज निदेशालय जो है ये है कहाँ पे? जयपुर में। तो पंचायती राज निदेशालय, तो पंचायत जो है, पंचायती राज हमें याद रखना है। प्रारंभिक वाले जो भी हैं जो बीकानेर में है, प्रारंभिक वाला जो है वो है कहाँ पे? बीकानेर में। सतत को हमें जयपुर से रिलेट करके रखना है तो जयपुर आ जाएगा। पंचायती राज वाला जो है वो भी हमें याद रखना है कि ये भी कहाँ पर है? जयपुर में ही है। इसके बाद में पंजीयक विभागीय परीक्षाएं,
तो पंजीयक विभागीय परीक्षाएं जो रजिस्टर्ड विभागीय परीक्षाएं होती हैं, मोस्टली जो है टीचर रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, जैसे कि DLED है, LED है, BEd, ये इस तरह के जो एग्जाम होते हैं वो यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो ये है कहाँ पर, ये बीकानेर में है। ये है कहाँ पर, हमारे बीकानेर में, आपनो बीकाना में जो है ये संस्था है, क्योंकि हम भी बीकानेर के हैं तो आपनो बीकाना तो है ही। तो पंचायती राज निदेशालय कहाँ पर है, जयपुर में है। इसी तरह से पंजीयक विभागीय परीक्षाएं जो है वो कहाँ पर होती है, रजिस्टर्ड जो एग्जाम होते हैं वो होते कहाँ पे, बीकानेर में, यानी आपनो बीकाना में होते हैं। तो आपनो बीकाना तो हमें याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये परीक्षाएं कहाँ पे हो रही हैं, बीकानेर में हो रही है। और ये टीचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, DLED है, BLED वगैरह जो है यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक शोध प्रशिक्षण जो है, देखिए राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक शोध प्रशिक्षण, शोध का मतलब ही क्या है, रिसर्च, और संस्कृत तो हमारी संस्कृति, हमारी रिसर्च वगैरह जो भी है ये ज्यादातर होंगी कहाँ पे, हमारी राजधानी, हमारा जो राजस्थान है उसकी राजधानी जयपुर है, तो जयपुर में ही ये चीजें होंगी। और होंगी कहाँ पे, महापुरा में। ये क्या है, रिसर्च करना क्या है, एक महान काम है। क्या है, एक महान काम है। अभी रनिंग क्लास में ही आपके सामने ट्रिक बनाई है मैंने। तो ये जो शोध करना महान काम तो है ही, आपको पता ही है कितना मतलब समय लगता है। जो लोग PhD धारी हैं उनको पता ही है कि 4 से 5 साल लग जाते हैं हमें जो है PhD कंप्लीट करने में। तो रिसर्च करना क्या एक महान काम है। तो इसको हमें किससे याद रखना है, महा से याद रखना है। रिसर्च क्या है, एक महान काम है, ठीक है। महान काम से हमें याद रखना है महापुरा। जयपुर में क्या है, ये रिसर्च वाला जो है संस्थान वो कहाँ पर है, जयपुर में है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, ये जो है ये भी जयपुर में, ये लिखा नहीं गया है। DLED पाठ्यक्रम संचालन, शोध, नवाचार, इसका मुख्य कार्य क्या है, ये भी पूछा जा सकता है कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो है, जिला शिक्षा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है, तो ये प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। तो ये मतलब आपको ध्यान रखना है, शिक्षा प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग जो दी जाती है, मतलब शिक्षक बनने के बाद जो ट्रेनिंग दी जाती है ताकि शिक्षा में और भी अच्छे सुधार किए जा सके। शैक्षिक नवाचार करना यानी इनोवेशन करना, अलग अलग तरह से पढ़ाना बच्चों को, जैसे कि आजकल क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ाया जाता है बच्चों को, चीज़ें दिखा के पढ़ाना, कि उससे क्या है बच्चों को की लर्निंग जो है अच्छी होती है। क्योंकि हमें पता है जितना ज़्यादा हमारी पांचों इंद्रियां एक साथ मिलकर काम करेंगी उतना ही हमारा शिक्षण अच्छा होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये पाठ्यक्रम संचालन है, शोध भी इसमें आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं प्रशिक्षण, ताकि शिक्षा में बेहतरी लाई जा सके, शिक्षा को अपडेट रखा जा सके। तो रिसर्च लगातार किए जा रहे हैं, तभी तो हमें पता चला कि अगर हम बच्चों को, छोटे बच्चों को ऑब्जेक्ट दिखा के पढ़ाएं, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं उनको चित्र के द्वारा जो है पढ़ाया जाता है। सबसे पहले चित्र वगैरह बनवाना करना, इससे बच्चों को वो चीज़ें जो है अच्छे से ज़्यादा समझ में आती है और उनको लर्न करना आसान हो जाता है। इसके बाद में ये है, ये देखिए, शोध है, नवाचार है, शिक्षक है, व्यावसायिक उन्नयन, यानी वही है व्यावसायिक उन्नयन, यानी अपना जो हम शिक्षा है उसमें कितना ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं, वो चीज़ इसमें आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं स्वायत्त शासी संस्थाओं के बारे में। अब हम बात करेंगे स्वायत्त शासी संस्थाएं जो हैं उनके बारे में। तो आपको दिख रहा होगा, होप ये दिख ही रहा है, मैंने देख लिया अभी। ऑटोनोमस यानी स्वायत्त शासी संस्थाएं जो हैं, जो कि इन पर स्वतः खुद का नियंत्रण रहता है, ये ध्यान रखना है हमें। तो ये क्या है, राजस्थान, ये देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, ये कहाँ पर है, जयपुर में है। राजस्थान शैक्षिक शिक्षा अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, उदयपुर में है। इसको ट्रिक से ऐसे याद करना है। देखिए, ये जो ऑटोनोमस संस्थाएं हैं ज्यादातर जो है या तो जयपुर में है, या ज्यादातर मोस्टली जो है जयपुर में है। इसके अलावा माध्यमिक बोर्ड वाला तो हमें याद ही है कि अजमेर में, क्योंकि ज़्यादातर जो है 12th है 10th है उनका माध्यमिक बोर्ड से ही हुआ होता है, तो उनको पता ही है कि अजमेर में इसका जो है संस्थान है, ये तो हमें याद ही रहता है।
इसके अलावा ज़्यादातर जो ऑटोनॉमस है वो जयपुर में है। और एक आपको याद रखना है, ये देखिए जयपुर में कितने वर्ड है, 1 2 3 4, 4 वर्ड है यहाँ पे। ये देखिए ये नाम छोटा है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद छोटा नाम है। फिर राजस्थान शिक्षा बोर्ड जयपुर, ये भी जयपुर में ही है। आपका ये माध्यमिक बोर्ड वाला तो अजमेर में है। हिंदुस्तान स्काउट गाइड, स्काउट गाइड वाले, स्काउट और गाइड मतलब स्काउट वाले पूरे राजस्थान से ही आते हैं ये लोग। तो ये कहाँ पर होगा, पूरे राजस्थान में ही होगा। बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ये भी आप देखिए जयपुर में। क्या उदयपुर में है, ये देखिए इसमें शब्द भी ज्यादा है, 1 2 3 4 5 शब्द है उदयपुर में। और आप ये देखिए नाम भी कितना लंबा है, राजस्थान शैक्षिक शिक्षा अनुसंधान परिषद, कितना लंबा नाम है। तो उदयपुर में शब्द भी 5 हैं। हमें इस तरह से ट्रिक करके रिलेट करके याद रखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बच्चों निकल गया, एक्चुअली स्कूल की आदत पड़ी हुई है। हो सकता है आप लोग में कुछ ऐसे भी हों जो मुझसे भी बड़े हों, यहाँ भी देख रहे हो वीडियो, तो आदत पड़ी हुई है बच्चों बोलने की। तो एक्चुअली क्या है, ये देखिए कितना लंबा नाम है, नाम लंबा है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे। ये है कहाँ पे, उदयपुर में, ऑटोनोमस है ये संस्था और है कहाँ पे, उदयपुर में। तो आपको ये पक्का मैं आपको विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आप इस क्लास को एक बार देख लेंगे तो आपको इसको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको एकदम अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगे। अब एक दो चीजें और हम बात कर लेते हैं और फिर हम करते हैं क्लास को एंड। अब ये देखिए यहाँ पर जो एक दो चीजें हैं, हम एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं और फिर हम क्लास को एंड करेंगे। तो ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कुछ चीजें हैं जो इतने में हम लिख लेते हैं एक बार। ये देखिए तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है, पहले जो है माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा जो एक साथ कार्य करते थे, लेकिन जो है 1997 में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा को पृथक कर दिया गया। पृथक क्यों कर दिया गया, ताकि इनका कार्यान्वयन अच्छा रहे, इनके कार्य में जो है क्वालिटी रहे। क्योंकि अगर दो दो संस्थाओं पर एक ही व्यक्ति का कंट्रोल रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा, एक व्यक्ति अच्छे से उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा और क्वालिटी भी इसमें डाउन होगी। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले 1997 से पहले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा जो है दोनों साथ में थे, लेकिन 1997 के पहले साथ में थे, लेकिन बाद में इनको अलग कर दिया गया जब ये देखा गया कि ये चीज़ें एक साथ जो है कंट्रोल करना मुश्किल है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया। अब जो वर्तमान में है, इन्हें दोनों को ही वर्तमान में दोनों में प्राथमिक से 12th तक का जो शिक्षण है, 12th क्लास तक का जो शिक्षण है उसे एकत्रित करके इसमें क्या है, एकीकृत शिक्षा संकुल, एकीकृत का मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स। जैसे कि आजकल जो है बीएड, पहले क्या था, वैसे आप नॉर्मली करेंगे, वैसे तो अब तो 1 साल का ही हो गया, लेकिन इससे पहले जो है 2 साल का था। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो आपको जो है बीएड के लिए सिर्फ 1 साल ही देना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड। इसमें 8 अगस्त 2018 में स्तरीय व जिला स्तरीय प्रोग्राम का पुनर्गठन, तो प्रोग्रामों का पुनर्गठन किया गया। तो 2 चीजें हमने देख ली, 1997 से पहले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा जो है सेम थी, मतलब एक साथ इनका संचालन होता था,
1997 में इन्हें अलग अलग कर दिया गया गुणवत्ता के लिए, ताकि इन्हें अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। दूसरा हमें ध्यान रखना है, वर्तमान में दोनों प्राथमिक शिक्षाएं जो प्राथमिक से लेकर 12th तक जो है इन्हें एक साथ जो है कंट्रोल किया जा रहा है। इसके बाद में एकीकृत शिक्षा जो है वो क्या है, इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें क्या है, ये कब से शुरू किया गया था, 8 अगस्त 2018 में ब्लॉक स्तरीय जिला स्तरीय जो है प्रोग्राम का पुनर्गठन किया गया। तो ये एकीकृत शिक्षा जो है कब से शुरू हुई है, 2018। याद करना कितना आसान है, ये देखिए 8 और अगस्त भी कौन सा है, 8वां महीना है, और 2018, तो 8 आपको याद रखना है। 8 अगस्त 2018 में ये जो है शुरू हुआ था एकीकृत शिक्षा जो है वो। ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम परीक्षा उपयोगी बिंदुओं और साथ ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं किस किस तरीके बनते हैं, ताकि एक क्वेश्चन फ्रेमिंग भी होगी तो आपको पता रहेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देख के तैयारी करते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से पढ़ना है। ये चीज़ें जो है मेन रहती हैं पढ़ाई के लिए। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। और वीडियो क्लास को एंड करने से पहले अगर आप अभी भी किसी कारणवश इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि जितनी भी क्लासें अपलोड हो रही हैं वो आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ साथ ही परीक्षा उपयोगी जो बिंदु है उनके साथ। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।